Hi guys, this is Mahmood Ahmed Mansoori and you are watching your favorite channel Pioneer English Classes खातेगांव। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th जनरल इंग्लिश लेसन 11 पोएम द विंड। एक्चुअली में आप नाम से कंफ्यूज ना हो, हमारी 10th की टेक्स्ट बुक में ये द विंड के स्थान पर विंड लिखा गया है और वास्तव में इसके जो राइटर हैं द विंड के वो आर.एल. स्टीवेंसन हैं, जबकि हमारी टेक्स्ट बुक में उसकी जगह पर वर्जीनिया वुल्फ लिखा गया है। तो प्लीज इससे कंफ्यूज ना हो। हाँ, आपके जो नए सिलेबस में 9th में विंड नाम से जो कविता आई है, जिसको वास्तव में सुब्रमण्यम भारती ने लिखा है और ओरिजिनली ये तमिल लैंग्वेज में थी, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है A.K. रामानुजन ने। तो प्लीज ये जो पोएम द विंड है ये आर.एल. स्टीवेंसन के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही मजेदार कविता है। और इस कविता में वास्तव में जो डिस्क्रिप्शन है, जो वर्णन है, वो एक चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक बच्चे के दृष्टिकोण से वो कविता को एक्सप्लेन किया गया है कि बच्चा हवा को लेकर के क्या सोचता है, हवा के कार्यों के बारे में क्या सोचता है और उसका जो कौतूहल है उसको किस तरह से कवि शांत करता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं स्टेंजा नंबर 1। डियर स्टूडेंट, ये आपका पहला स्टेंजा। इसमें बच्चा जो है हवा के बारे में क्या सोचता है और हवा के कार्य, जिनको यहाँ से चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। वास्तव में द विंड जो है कंपोज की गई है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के द्वारा। बहुत ही मार्मिक और मजेदार कविता है। देखते हैं। आई सा यू टॉस द काइट्स ऑन हाई एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई। बच्चा बताता है कि आई सा यू टॉस, मैंने तुम्हें देखा है या मैंने तुम्हें देखा। सी का सेकंड फॉर्म है सा। टॉस यानी उछालते हुए, हिचकोले खाते हुए या हिचकोले खिलाते हुए। द काइट्स यानी पतंगों को, ऑन हाई यानी बहुत ऊंचाई पर अर्थात आकाश में। तो बच्चा कहता है कवि के रूप में कि मैंने तुम्हें, ए हवा, मैंने तुम्हें देखा है कि तुम बहुत ऊंचाई पर हवा में जो है, हवा जो तुम जो है वो पतंग को हिचकोले खिलाती हो, उसको टॉस कराती हो। एंड बिलो द वर्ड्स एंड अबाउट द स्काई। और ब्लो यानी यहाँ पर फूक मारना नहीं, यहाँ इसका अर्थ है उड़ाना। द वर्ड्स यानी पक्षियों को, अबाउट द स्काई यानी आकाश में चारों ओर। और आकाश है हवा, है विंड, तुम जो है पक्षियों को आकाश में उड़ाती हो। एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास। ऑल अराउंड यानी चारों ओर। आई हर्ड मैंने सुना है, हियर यानी सुनना, उसका सेकंड फॉर्म है। सुना है, क्या सुना है? यू पास की तुम गुजरती हो, जाती हो। लाइक यानी के समान। लेडीज स्कर्ट अक्रॉस द ग्रास। लेडीज स्कर्ट यानी औरत का लहंगा या औरत का, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं साया। औरत का लहंगा अक्रॉस यानी गुजरता है, द ग्रास यानी घास से, यानी जब सूखी घास से महिला का लहंगा जब टकराता है और उससे जिस तरह की सरसराहट की आवाज पैदा होती है, इस तरह की आवाज करते हुए तुम मेरे चारों ओर जो है घूमती रहती हो या चारों ओर से गुजरती हो, मैंने ये सुना है। बच्चा ये बता रहा है। आगे, ओ विंड आई आ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग। हे हवा, तुम बहती रहती हो बहाव के साथ। ब्लो यानी बहना या बहाव के साथ बहना। ऑल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन। और हवा को आह्वान करते हुए, संबोधित करते हुए बच्चा कहता है, कवि कहता है कि हे हवा, तुम सारे दिन जो है तेज तेज बहाव के साथ बहती रहती हो। ओ विंड दैट सिंग सो लाउड ए सॉन्ग। और ए हवा, सो लाउड यानी बहुत तेज आवाज में, ए सॉन्ग यानी गीत। और यहाँ पर देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। बच्चा बड़ा आश्चर्यचकित है। तो बच्चा कहता, और तुम दिन भर बड़ी तेज आवाज में गाना गाते रहती हो। इस तरह से पूरे स्टेंजा का अर्थ हुआ कि मैंने तुम्हें आकाश में आकाश में पतंग को उछालते हुए देखा है। मैंने तुम्हें आकाश में पक्षियों को उड़ाते हुए देखा है और मैंने तुम्हें अपने चारों ओर से गुजरते हुए देखा है। जिस तरह से एक महिला का लहंगा
जब घास से गुजरता है और उससे जो आवाज पैदा होती है, इस तरह की आवाज करते हुए मैंने तुम्हें सुना है। ए हवा, तुम पूरे दिन जो है बहती रहती हो, और ए हवा, तुम बड़ी तेज आवाज में गाना गाती हो, या बड़ी तेज आवाज में तुम्हारा गाना होता है। नेक्स्ट स्टेंजा। दूसरा स्टेंजा है आपका, आई सॉ द डिफरेंट थिंग्स यू डिड, बट ऑलवेज यू योरसेल्फ यू हिड, आई फेल्ट यू पुश, आई हर्ड यू कॉल, आई कुड नॉट सी योरसेल्फ एट ऑल। बच्चा बताता है जो हवा विभिन्न प्रकार के कार्य करती है उसके बारे में। यहाँ पर एक ये भी देखिएगा आप, राइमिंग वर्ड से डिड का हो गया हिड, कॉल का आल, लॉन्ग का सॉन्ग, इस तरह से राइमिंग वर्ड्स भी बच्चों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई सॉ द डिफरेंट थिंग्स यू डिड, मैंने देखा है तुम डिफरेंट थिंग्स यानी अलग अलग तरह के कार्य, यू डिड यानी तुम करती हो, या मैंने तुम्हें अलग अलग तरह के कार्य करते हुए देखा है। कौन? बच्चा कहता है। बट ऑलवेज यू योरसेल्फ यू हिड, ऑलवेज यानी हमेशा ही, योरसेल्फ यानी अपने आप को, हिड यानी छिपाना, हाइड का सेकंड फॉर्म है हिड। लेकिन मैंने देखा है कि तुम हमेशा अपने आप को छिपाकर रखती हो, अपने आप को उजागर नहीं करती हो। आई फेल्ट यू पुश, और मैंने महसूस किया है, फील यानी महसूस करना, सेकंड फॉर्म। आई फेल्ट यू पुश, मैंने महसूस किया है कि तुम धक्का देती हो या धक्काती हो। आई हर्ड यू कॉल, और मैंने सुना है तुम पुकारती हो, अर्थात तेज हवा जब चलती है और उससे जो ससराहट पैदा होती है तो बच्चा कल्पना करता है कि वो जो है बुला रही है। आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल, कुड नॉट सी यानी नहीं देख सका, योर सेल्फ यानी तुमको स्वयं को, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, लेकिन मैं तुमको कभी भी बिल्कुल नहीं देख पाया। तुम इतने सारे कार्य करते हो लेकिन अपने आप को हिडन या अनसीन रखती हो। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ए हवा तुम दिन भर बहती रहती हो। ओ विंड दैट सिंग सो लाउड ए सॉन्ग, ए हवा तुम इतनी तेज आवाज में गाना गाती हो। इस तरह से पूरे स्टेंजा का अर्थ हुआ, आई सॉ द डिफरेंट थिंग्स यू डिड, मैंने देखा है कि तुम विभिन्न प्रकार के कार्य करती हो। बट ऑलवेज यू योरसेल्फ यू हिड, लेकिन तुम हमेशा ही अपने आप को छिपाए रखती हो। आई फेल्ट यू पुश, आई हर्ड यू कॉल, आई कुड नॉट सी योरसेल्फ एट ऑल, मैंने महसूस किया है कि तुम धक्का देती हो, मैंने महसूस किया है कि, या मैंने सुना है तुम्हें पुकारते हुए, आवाज लगाते हुए, और लेकिन तुम हमेशा अपने आप को बिल्कुल छिपाए रखती हो, अपने आप में तुम्हें नहीं देख पाया हूं। ए हवा तुम दिन भर बहती रहती हो, ए हवा तुम इतनी तेज आवाज में दिन भर गाती रहती हो। नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला स्टेंजा है, ओ यू दैट आर सो स्ट्रांग एंड कोल्ड, ओ ब्लोअर आर यू यंग आर ओल्ड। यहां देखिए कंपैरिजन दिखाइए, आर यू ए बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री, बीस्ट यानी जंगली जानवर, और जस्ट ए स्ट्रांगर चाइल्ड देन मी। इस तरह से ओ यू दैट आर सो स्ट्रांग, और बच्चा कहता है अरे हवा तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, एंड कोल्ड और ठंडी हो, कि हवा तुम बहुत ज्यादा ताकतवर और ठंडी हो। ओ ब्लोअर, ब्लोअर यानी तेज बहने वाली हवा, ए हवा या ए तेज हवा, आर यू यंग आर ओल्ड, क्या तुम जवान हो, यंग यानी जवान और ओल्ड यानी बूढ़ी, तुम जवान हो या बूढ़ी हो। बच्चा जो है समझ नहीं पाता, डिसीजन नहीं ले पाता कि आखिर हवा कैसी है। आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री, क्या तुम एक बीस्ट यानी जंगली जानवर हो, फील्ड के मैदान के, या ट्रीज यानी जंगलों के, यहाँ ट्री से मतलब जंगल, क्या तुम मैदान में रहने वाले या जंगलों में रहने वाले कोई जंगली जानवर हो। और जस्ट ए स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी, या केवल, यहाँ जस्ट का मतलब है केवल, स्ट्रॉन्गर चाइल्ड यानी ज्यादा मजबूत या ज्यादा ताकतवर बच्चा, देन मी मेरी तुलना में, या मेरी तुलना में तुम ज्यादा ताकतवर बच्चे हो, जैसे मैं एक बच्चा हूं शायद मुझसे ज्यादा ताकतवर बच्चे हो। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ए हवा तुम दिन भर बहती रहती हो। ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड ए सॉन्ग, ए हवा तुम दिन भर इतनी तेज आवाज में क्यों गाती रहती हो। उस तरह से पूरा स्टेंजा का अर्थ हुआ कि ए हवा तुम बहुत ज्यादा, सो स्ट्रांग यानी बहुत ज्यादा ताकतवर हो और ठंडी हो, और तुम दिन भर जो है बहती रहती हो तेज बहाव के साथ,
ये तो बताओ कि तुम युवा हो, जवान हो या बूढ़ी हो। आर यू ए बीस्ट ऑफ चाइल्ड एंड फील्ड एंड ट्री, क्या तुम मैदान की या जंगल का कोई जंगली जानवर हो, या केवल मेरे से ज्यादा ताकतवर एक बालक हो। मुझे बताओ, तुम दिन भर बड़े बहाव के साथ बहती रहती हो और तुम दिन भर बड़ी तेज आवाज के साथ जो है गाती रहती हो। इसी पर जो है ये पोएम समाप्त हो जाती है। पिछले 12 वर्षों में इस लेसन से जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। आपके सेक्शन ए से पहला क्वेश्चन है, हु टेक्स द काइट्स हाई। हु टेक्स यानी कौन ले जाता है, द काइट्स यानी पतंगों को, हाई यानी ऊपर, अर्थात पतंगों को ऊपर कौन ले जाता है या पतंगों को कौन उड़ाता है। तो आपको लिखना है हु के स्थान पर केवल द विंड, और पूरा क्वेश्चन टेक्स से लेकर रिपीट कर देना है। द विंड टेक्स द काइट्स हाई, हवा ही पतंगों को ऊपर ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द विंड ऑलवेज डू। विंड यानी हवा, ऑलवेज यानी हमेशा, डू यानी करती है। हमेशा हवा क्या करती है, क्या काम करती रहती है। तो द विंड ऑलवेज ब्लोज, हवा हमेशा बहती रहती है। ब्लो यानी बहना, ब्लोज यानी बहती रहती है। इस ब्लोज के स्थान पर आप चाहें तो कीप ब्लोइंग लिख सकते हैं, बहती रहती है, उसका अर्थ ये हवा हमेशा ही बहती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज द विंड वर्क। किस तरह से विंड यानी हवा, वर्क यानी काम करती है, हवा किस तरह से काम करती है। तो द विंड टॉसेज द काइट्स एंड ब्लोज द बर्ड्स इन द स्काई। जो हवा है वो टॉसेज यानी उछालती है, काइट्स यानी पतंगों को, एंड ब्लोज द बर्ड्स, ब्लोज यानी उड़ाती है, बर्ड्स यानी पक्षियों को, इन द स्काई यानी आकाश में। हवा जो है पतंगों को उड़ाती है और पक्षियों को आकाश में उड़ाती है। इट पुशेस, सिंग्स एंड कॉल्स आल्सो बट रिमेन्स हिडन। इट पुशेस ये धकाती है, सिंग्स यानी गाती है, कॉल्स यानी बुलाती है, आल्सो यानी भी, बट रिमेन्स यानी रहती है, हिडन यानी छिपी हुई या अदृश्य। ये धक्का देती है, ये गाना गाती है, ये बुलाती है, सब कुछ करती है, परंतु ये जो है छिपी हुई रहती है या अदृश्य रहती है। इस तरह से पूरा अर्थ ये हुआ, हवा पतंगों को उछालती है, पक्षियों को आकाश में उड़ाती है, यह धक्का देती है, यह गाना गाती है, यह बुलाती है, बुलाती भी है, परंतु ये हमेशा ही अदृश्य या छिपी हुई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट टू नो अबाउट द विंड। व्हाट डज द पोएट वांट टू नो, कवि क्या जानना चाहता है, अबाउट द विंड यानी हवा के बारे में। कवि हवा के बारे में क्या जानना चाहता है। तो द पोएट वांट्स टू नो, कवि जानना चाहता है, अबाउट द विंड यानी हवा के बारे में, क्या, इफ यानी या, क्या, इट इज यंग और ओल्ड, क्या ये जवान है या बूढ़ी है, एंड इट इज अ बीस्ट और ए चाइल्ड, या ये कोई जंगली जानवर है या एक बच्चे की तरह है। इस तरह से कवि हवा के बारे में ये जानना चाहता है कि हवा कोई जवान है या बूढ़ी है, या ये कोई जंगली जानवर है या एक बच्चे की तरह है। ये कवि हवा के बारे में जानना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क्स ऑफ द विंड एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ यानी प्रकार के, वर्क्स यानी कार्य, किस प्रकार के कार्य ऑफ द विंड यानी हवा के, एज डिस्क्राइब्ड जैसा कि वर्णन किया गया है, इन द पोएम कविता में। डिस्क्राइब्ड यानी वर्णन किया गया है। जिस तरह के कार्यों का, यानी किस तरह के कार्यों का, हवा के किस तरह के कार्यों का इस कविता में वर्णन किया गया है। तो हम लिख सकते हैं, दे आर फॉलोइंग, वे निम्नलिखित हैं। 4-5 में से हम 3 लिखेंगे तो भी चलेगा। इट टॉसेस द काइट्स, यह पतंगों को उछालती है या हिचकोले खिलाती है। इट ब्लोज द बर्ड्स इन द स्काई, और ये आकाश में पक्षियों को उड़ाती है। तीसरा, इट पुशेस कॉल्स एंड सिंग्स, यह धकाती है, कॉल्स ने बुलाती है और सिंग्स ने गाती है। और चौथा, फोर्थ है आपका, इट ऑलवेज ब्लोज, और ये ऑलवेज ने हमेशा ही, ब्लोज ने बहती रहती है, और ये हमेशा ही बहती रहती है। तो कविता के अंदर हवा के जिन
जिस प्रकार के कार्यों का वर्णन किया गया है वे निम्नलिखित हैं। दे आर फॉलोइंग। नंबर 1, यह पतंगों को उछालती है। दूसरा, यह पक्षियों को आकाश में उड़ाती है। तीसरा, यह धक्का देती है, बुलाती है और गाना गाती है। और यह हमेशा, चौथा जो है आपका फोर्थ, यह हमेशा बहती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट टू नो अबाउट द ब्लोअर विंड। व्हाट डज द पोएट, कवि क्या, वांट यानी चाहता है, टू नो यानी जानना, वांट टू नो यानी जानना, जानना चाहना। कवि क्या जानना चाहता है, अबाउट द, अबाउट यानी बारे में, द ब्लोअर विंड यानी बहने वाली हवा के, बहती हुई हवा के बारे में कवि क्या जानना चाहता है। तो आंसर होगा आपका दे आर फॉलोइंग, वे निम्नलिखित चीजें हैं। नंबर 1, इफ इट इज अ यंग आर ओल्ड, क्या ये जवान है या बूढ़ी है। इफ इट इज अ वाइल्ड बीस्ट, क्या ये कोई जंगली जानवर है। इफ इट इज स्ट्रॉन्गर देन द पोएट, और क्या यह कवि से ज्यादा ताकतवर है। नंबर 1, कवि ये जानना चाहता है कि वो जवान है या बूढ़ी है। नंबर 2, क्या ये कोई जंगली जानवर है। और नंबर 3, क्या वो कवि से या उस बालक से ज्यादा ताकतवर है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।